बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कर चले हम फिदा। यह एक देशभक्ति गीत है और यह सन 1962 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है कैफ़ी आज़मी। इस गीत को युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में यह जो गीत है उसका आज हम लोग अध्यापन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह कविता। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कविता लिखी गई है। तो इस कविता के माध्यम से वे वीर सैनिक जो देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी हिमालय की चोटी पर डटे रहे और दुश्मन को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने दिया, और इस कार्य को करते करते बहुत से हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे में वो जो वीर सैनिक हैं अपने आखिरी संदेश में जो कहते हैं, जो हम देशवासियों से एक गुहार लगाते हैं, एक अपेक्षा रखते हैं, उसी को कवि ने इस गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, मतलब सैनिक अपने आखिरी संदेश में कहते हैं कि कर चले हम फिदा, कि हमने अपने शरीर एवं प्राण को देश हित के लिए न्यौछावर कर दिया। फिदा जानो तन साथियों, मतलब हमने अपने शरीर एवं प्राण को देश हित के लिए क्या किया? न्यौछावर कर दिया। अर्थात अब हमारा अंत समय निकट आ चुका है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए हे मेरे प्यारे देशवासियों, अब इस देश के मान सम्मान की बागडोर आप सभी के हाथों में सौंपकर हम अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं। फिर से सुनिए इन दोनों पंक्तियों का अर्थ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि हमने अपने शरीर एवं प्राण को देश हित के लिए न्यौछावर कर दिया। मतलब अंतिम समय तक, जब तक शरीर में प्राण था, तब तक हम
देश के सम्मान की रक्षा करते रहे, लड़ते रहे। अब हमारा अंत समय निकट आ चुका है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए हे मेरे प्यारे देशवासियों, अब इस देश के मान सम्मान की बागडोर आप सभी के हाथों में सौंपकर हम अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मतलब इस देश के मान सम्मान की रक्षा करते समय बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समक्ष आईं, है ना। मतलब बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब मौसम अनुकूल न होना, हिमालय चूँकि ऊंचाई भी है हिमालय की, है ना। तो ऐसी बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे वीर सैनिकों के सामने थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी शरीर छोड़ने को आतुर हो गई। नब्ज जमती गई, हमारी नब्ज भी जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात दुश्मन को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने दिया। पुनः इन लाइनों का अर्थ देखिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मतलब इस देश के मान सम्मान की रक्षा करते समय बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समक्ष आईं, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी शरीर छोड़ने को आतुर हो गईं, हमारी नब्ज भी जम सी गई। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात दुश्मन को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ तक कि इस अभियान में हमारे बहुत से साथियों ने अपने मस्तक तक को कुर्बान कर दिया, शीश कटा दिया, न्यौछावर हो गए। फिर सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। फिर भी इस बात से भयभीत न होते हुए हमने अपने देश के गौरव और सम्मान के प्रतीक हिमालय पर कोई आँच नहीं आने दिया। एक बार फिर से इसका अर्थ सुनिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ तक कि इस अभियान में हमारे बहुत से साथियों ने अपने मस्तक तक को कुर्बान कर दिया। फिर भी इस बात से भयभीत न होते हुए हमने अपने देश के गौरव और सम्मान के प्रति हिमालय पर कोई आँच नहीं आने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं, मरते दम तक हम वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा है कि कविता आपकी समझ में आई होगी।